अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं और जो सर्वे किया गया सी वोटर की तरफ से अगला सवाल देखिए हमारा क्या था और जनता आखिर उसमें क्या जवाब दे रही है। ये जो रायशुमारी थी, आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार से किसे ज्यादा फायदा, यह सवाल जब पूछा गया तो जनता के मन में क्या बात थी वो आप समझिए। बड़े उद्योगपति शहरी इलाकों में ऐसा 61% लोग कहते हैं और ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा बढ़ जाता है और ज्यादा 66% लोग कहते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार से ज्यादा फायदा बड़े उद्योगपतियों को हुआ है। छोटे कारोबारियों के बारे में जब यही सवाल पूछा जाता है 16 हो जाता है आंकड़ा शहरी इलाकों में और 16 ही है ग्रामीण इलाकों में भी 16% ही। इसके अलावा सैलरीड क्लास की बात की जाए तो 9% कह रहे हैं शहरी इलाकों के लोग और 7% कहने वाले ग्रामीण इलाकों के लोग हैं। इसका क्या मतलब है जरा इसे आप समझिए। इससे जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, बड़े उद्योगपति आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार से फायदा पा रहे हैं, ऐसा जनता के मन में है। मायने ये कि सूट बूट की सरकार वाली जो छवि है टूटी नहीं है, वही छवि अभी भी सर्वे का जो नतीजा है कम से कम वो यही इशारा करता है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल इस रायशुमारी में, इस सर्वे में जो है वो आपके सामने, किससे ज्यादा नाराज हैं और बदलना चाहेंगे? स्थानीय व्यवस्था ऐसा कहने वाले 5% लोग हैं, राज्य सरकार 17% लोग कहते हैं, जबकि केंद्र सरकार 24% लोग कह रहे हैं। सबसे ज्यादा कह नहीं सकते वाली स्थिति में 54% लोग हैं, दुविधा में जो लोग फंसे हुए हैं। तो देखिए बात क्या है, किससे ज्यादा नाराज हैं और बदलना चाहेंगे। भरोसे के बावजूद केंद्र से नाराजगी है, ये एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। सुमित, किसे बदलना चाहेंगे, ये बड़ी बात आप कह रहे हो। केंद्र सरकार से सबसे ज्यादा नाराजगी है। रतन शारदा बोल रहे थे कि राज्य सरकारें काम नहीं कर रही हैं, पर जनता ये कह रही है कि केंद्र सरकार से ज्यादा नाराज है। एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा यशवंत का और फिर आगे बढ़ता हूं। यशवंत, क्या मतलब है इसका? केंद्र सरकार से नाराजगी ज्यादा है। मेरा बयान आप गलत कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, रतन जी मैं आता हूँ, रतन जी मैं आता हूँ, आपको मौका दूंगा, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांग लूंगा। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं बहुत फर्क। ठीक है, लेट यशवंत एक्सप्लेन दिस। जी देखिए, एक सुमित बहुत क्लासिकल बात है। एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी ये मल्टीपल लेयर्स में काम करती है। बीजेपी ने बहुत ही प्रचार में एक शब्द का अक्सर प्रयोग किया, डबल इंजन सरकार। दरअसल डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन हो जाता है अगर आप लोकल गवर्नेंस को भी जोड़ दें उसमें। आप गवर्नेंस के 3 लेयर में केंद्र, राज्य और लोकल। सवाल यह है कि जब हर लेयर की सरकारें आपके पास में होने लगे, हर लेयर के इंजन आपके पास में होने लगे, उसके बाद लोगों की नाराजगी किस तरफ पूछेगी? ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत तिकड़मी होता है। जब आप हर जगह पे सत्ता में स्वयं आने लगे तो फिर उसके बाद में ब्लेम गेम की कोई गुंजाइश नहीं होती। तब एक ही बात हो जाती है, जैसा कल एक किसी पैनलिस्ट ने बोला था कि एक इंजन एक तरफ का मुंह खड़ा हो, दूसरा इंजन दूसरी तरफ का मुंह खड़ा हो। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इसलिए हर तरफ राज्य में भी और केंद्र में भी और सबसे बड़ी बात, अभी इस ब्रेक से पहले आपने सुमित जब आंकड़े देखे थे कि लोगों की नाराजगी सिटिंग एमपी के खिलाफ कितनी ज्यादा है, यहाँ पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि दरअसल केंद्र सरकार की या मोदी सरकार की जो टोटल रेटिंग्स हैं उसमें डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी बड़ी तादाद में ऐसे जो नकारा एमएलए और एमपीज हैं जो एक तरह से बाढ़ में जीत के आए और इस पूरे कोरोना की क्राइसिस के दौरान लगभग 90% एमपी और एमएलए ये क्षेत्र से नदारद दिखाई दिए। उसका भी गुस्सा लोगों के अंदर भरा हुआ है। जब लोगों ने सबसे ज्यादा जरूरत थी उन एमपी और एमएलए की, वो बहुत ही गिने चुने एमपी एमएलए ऐसे थे जो क्षेत्र में अभिज्ञान प्रकाश, आपकी राय, ये नाराजगी सिर्फ लोकल लेवल के नेताओं तक है या ऊपर तक है? दो बातें जल्दी से सुमित। यशवंत के उस पॉइंट को मैं एक्सपैंड करना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यशवंत ने थोड़ी देर पहले कही। जनरल क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है इस वक्त इस देश में पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, पहला पॉइंट। ठीक है, तो वो क्योंकि हम मूड ऑफ द नेशन को गेज कर रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं, तो राजनीतिक वर्ग जो है, लोग उससे तो बहुत स्पष्टता से साफ नजर आ रहा है कि ज्यादा नाराज है। लाजमी है कि इस स्थिति में उनका एक एलिमेंट नाराजगी का बड़ा होगा जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है दिल्ली में, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार। वो भी अलग अलग मुद्दों पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। स्थानीय पॉइंट आपने रखा, सही बात है कि लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल क्लास को जिस तरह से हाथ थामना चाहिए लोगों का कोरोना जैसी क्राइसिस के समय में, वो नहीं करते। ये अपने झगड़ों से कभी उबर कर बाहर आ ही नहीं पाते। इतनी बड़ी आपदा विपदा में भी
ये देश की प्राथमिकताओं को सोच नहीं पाते। तो ये सारे मैं आंकड़े जो अखिलेश जी बता रहे थे आपके साथी, मैं उसको एनालाइज कर रहा था। उद्योगपतियों को सूट बूट की सरकार की इमेज नहीं जान पाई है, ये सारे इंडिकेटर्स हैं इस बात के कि जनता से डिस्कनेक्ट है। एक डिस्कनेक्ट है जो जनता कह रही है कि आप होते हमारे लिए है, लेकिन बात आप सिर्फ चाहते हैं अपनी करना। ये मुझे सबसे बड़ा पॉइंट इसमें नजर आ रहा है अभी तक की जो मैं बिल्कुल आपके लौटूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।